बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा। तो अमूमन इसको शीर खुरमा भी बोला जाता है, शीर कुरमा भी बोला जाता है। आपकी लैंग्वेज में जो भी इसे कहा जाता है आप वही इसे समझ लीजिए। तो बहुत ही मज़े का बनता है और आइए चलते हैं और फिर जल्दी से शीर खुरमा बनाना शुरू करते हैं। तो शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 150 ग्राम जो है ये सवैयाँ ले ली हैं। ये भुनी हुई रोस्टेड सवैयाँ हैं और ये बिल्कुल बारीक वाली सवैयाँ हैं। आपने भी बारीक वाली सवैयों का ही इंतखाब करना है। तो यहाँ पे हम इन सवैयों को बिल्कुल बारीक-बारीक जो है वो तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे सवैयों को मैंने छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ लिया है। अभी हम इनको हल्का-सा घी डालकर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और पैन में शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच के जितना घी। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना ऑयल का जो एक टिपिकल फ्लेवर होता है वो आपके शीर खुरमा में आ जाएगा और फिर शीर खुरमे का जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पे घी डालने के बाद हमने इसमें क्रश की हुई तोड़ी हुई सवैयाँ डाल देनी है और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमने इन सवैयों को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। और यहाँ पे सवैयों को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके थे और अभी हम इसमें शामिल करेंगे जूलियन कट किए हुए छुहारे या ड्राई डेट्स भी बोला जाता है। तो हस्बे ज़रूरत जितने आपको पसंद हो उतने ही आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे नारियल 2 खाने के चम्मच। अगर आपको ये भी ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है तो आप क्वांटिटी अपने जायके के मुताबिक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर दीजिएगा। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें लंबे-लंबे जूलियन कट किए हुए बादाम शामिल करेंगे। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को, इन ड्राई फ्रूट्स को डाल लेने के बाद हमने मज़ीद इनको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, ताकि हमने जो इसमें नट्स डाले हैं वो थोड़े से हल्के से क्रंची हो जाएँ। और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे हमने सेवइयों को ड्राई नट्स डाल के हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कि फ्लेम बंद करने से पहले हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश डाल देनी है और जस्ट इसको हमने मिक्स करना है और इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। क्योंकि अगर हम इसको किशमिश को पहले डाल देंगे तो किशमिश जो है वो ऑयल में जाने के बाद ये फूलना शुरू हो जाएगी, तो जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो हमें शीर खुरमा में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अभी हम इसकी फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको किसी भी प्लेट में या डिश में निकाल लेंगे। जी, तो मेरे प्यारे-प्यारे मेंबर्स, सेवइयों को और नट्स को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अभी इसी बर्तन में हमने 2 लीटर दूध डाल देना है और दूध को हमने उबाल आने तक पका लेना है, कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे दूध में जो है वो उबाल आना शुरू हो चुका है और अभी इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है 3/4 कप के जितनी चीनी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद हमने दूध को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे दूध को कुक होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और अभी इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई की हुई नट्स और सेवइयाँ। और यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे रख देना है, ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ और जो एक शीर खुरमे का टेक्सचर आता है वो हमारी इन सेवइयों में और दूध में वो टेक्सचर आ जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे शीर खुरमे को पकते हुए 20 मिनट हो चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा शीर खुरमा बन के बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा शीर खुरमा बन के बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको डिश में, बाउल में डाल देते हैं जिसमें हमने इसको सर्व करना है। एक बात याद रखिएगा, शीर खुरमे को आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर आपको लगे कि शीर खुरमा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा-सा दूध डालकर इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, हमने शीर खुरमे को बाउल में निकाल लिया है। अभी हम इसको स्लाइस में कटे हुए बादामों के साथ गार्निश करेंगे और इसके साथ ही हम इसको बारीक चॉप किए हुए छुहारे यानी कि
ड्राई डेट्स के साथ भी गार्निश करेंगे। तो आप किसी भी चीज़ के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शीर खुरमा बन के बिल्कुल रेडी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये शीर खुरमा की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।